जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात, पीतांबर दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वरहापीडं नटवर वपुः, कर्णयो कर्णिकारम्, विप्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्, रन्ध्राणवेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे, वृन्दारण्यं सपद रमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। कल हमने भक्ति महारानी के उद्धार के बारे में चर्चा की। उनके दोनों पुत्रों को कैसे सदगति मिली, उनके दोनों पुत्र कैसे नौजवान हो गए, इसकी कथा हमने जानी। उसकी कथा जब सनत कुमार कहते हैं नारद जी को, साथ में भक्ति महारानी और ज्ञान और वैराग्य, कथा का श्रवण करते ही भक्ति महारानी, ज्ञान और वैराग्य, ये समस्याओं का समाधान होता है। नारद जी पुनः प्रश्न करते हैं कि हे सनत कुमारों, जो भक्त हैं, जिनको भगवान पर विश्वास है, जिनके हृदय में श्रद्धा है, ऐसे लोग यदि भागवत कथा का श्रवण करें तो संभव है कि उनका उद्धार हो जाए। क्या पापियों का भी उद्धार हो सकता है भागवत कथा से? तो सनत कुमारों ने कहा, हाँ, पापियों का भी हो सकता है। पापियों का तो छोड़िए, पापियों की बात तो छोड़िए, इस कथा के माध्यम से भूत पिशाच जो मर चुके हैं, जिनकी अधोगति हो गई है, ऐसों का भी उद्धार हो सकता है। उन्होंने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई। आत्मदेव नामक ब्राह्मण, जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते हैं, तपोनिष्ठ ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणोचित सारे कर्म करते हैं, बड़े विद्वान हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, बहुत सारे गुणों के खान हैं। लेकिन उनके पत्नी का नाम धुंधली है, जो उनके गुणों के विपरीत है। झगड़ालू प्रवृत्ति है, पड़ोसी से बात बात पर उलझ जाती है। लेकिन जब पतिदेव घर पहुंचते हैं तो प्रणाम करके उसका स्वागत करती है, बड़ा दिखावटी प्रेम दिखाती है। बंगला में कहते हैं ना, अति भक्ति चोरे लखन, जो अति भक्ति करे ना, उससे सावधान रहना। प्रायः मीठी मीठी चिकड़ी चुपड़ी बातें करने वाले लोग अंदर से काले दिखाई देते हैं। ये आत्मदेव जी ब्राह्मण के घर में हर प्रकार की सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, भौतिक संसाधनों की संपन्नता है, लेकिन फिर भी आत्मदेव ब्राह्मण कभी सुखी नहीं है। इसका कारण क्या है? घर में विवाह के इतने दिनों के बाद भी पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई है उन्हें। गौ माता 6 साल हो गए, कभी अभी तक बांझ है। हाथ से तुलसी माता का रोपण करते हैं तो मुरझा जाती है। पड़ोसियों को तो बहुत आनंद आता है ना इन सब बातों में हस्तक्षेप करके। इनके पड़ोसी आते हैं और कहते हैं कि हे आत्मदेव जी,
जरूर आपके पितर आपसे रुष्ट हो गए हैं, सारे देवता आप पर नाखुश हैं। इसीलिए तो आप अपने हाथों से यदि तुलसी का रोपण करते हैं, तुलसी माता को लगाते हैं, तो वो मुरझा जाती है। आपके घर में इतने दिनों से जो आपको संतान नहीं हुआ है ना, इसी के कारण आपके पितर आपसे नाराज हो गए हैं, सभी देवता आपसे नाराज हो गए हैं। इसीलिए तो गौ माता जो आपके घर में है, वह भी इतने दिनों से निसंतान है। आत्मदेव जी महाराज को ग्लानि होती है, वन की ओर निकलते हैं। जब वन की ओर जाते हैं, बड़े दुख में हैं, उनके दुख को पहचान लेते हैं एक संत महात्मा। उनसे भेंट होती है संत महात्मा से आत्मदेव जी महाराज की, और भेंट होते ही आत्मदेव जी महाराज उनके चरणों में गिर पाते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो नवनीत के समान होता है, जो दूसरे के दुख से दुखित हो जाता है, द्रवित हो जाता है। आज उस महात्मा ने आत्मदेव जी की भाग्य रेखा को पढ़ा है, और पढ़ करके बोला कि 7 जन्मों तक आपको पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं है, 7 जन्मों तक आपको संतान नहीं हो सकता। हे महात्मा, यदि आप मेरे भाग्य को पढ़ सकते हैं, तो संभव है कि आप मेरे भाग्य को बदल भी सकते हैं। मुझ पर इतनी कृपा कीजिए, मुझ पर ऐसी दृष्टि डालिए प्रभु कि मेरा सारा भाग्य बदल जाए। मुझे संतान की अत्यंत ही आवश्यकता है। महात्मा समझाते हैं कि इस संसार के वासना को त्याग दो। पुत्र यदि कुपुत्र हो जाए ना, तो पूरा जीवन बर्बाद करके छोड़ देता है। पुत्र यदि जन्म ले और मर जाए, तो भी आदमी 1 साल 2 साल 4 साल तक उसका शोक मनाता है। लेकिन पुत्र यदि कुपुत्र हो जाए, तो पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। आपके भाग्य में 7 जन्मों तक संतान का सुख नहीं लिखा हुआ है। हे आत्मदेव जी महाराज, इस सांसारिक वासना का त्याग करके गोविंद के चरणों में अपना ध्यान लगाइए। ज्ञान की बातें आज आत्मदेव जी महाराज को बहुत कड़वी लग रही हैं। आत्मदेव जी महाराज ने रोते हुए फिर से आग्रह किया, हे देव, मुझे इन ज्ञान की बातों में अब कोई रुचि नहीं। आप यदि मुझ पर कृपा करेंगे तो ही मेरा कल्याण हो सकता है। संत को आज दया आई है, उन्होंने एक फल दिया, कहा सारे विधि विधान का पालन करना, यह फल अपने धर्मपत्नी को खिला देना। आत्मदेव जी महाराज आज अपने घर गए हैं, घर जाकर धुंधली को वह फल दिया है। धुंधली मन में विचार करती है, इस फल को खा करके मैं गर्भवती हो जाऊंगी। उसके बाद गर्भवती महिलाओं को तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मेरा जीवन और कष्टकर हो जाएगा। इन सब बातों के बारे में विचार करके उसने निर्णय किया कि उसकी एक पड़ोसी थी, जिसके यहाँ 6 संतान की प्राप्ति हो चुकी थी, अब 7वें संतान की बारी थी। उसने अपने पड़ोसी मित्र को कहा, बहन, तुम मुझ पर एक कृपा करो, तुम्हारी यह जो 7वीं संतान है ना, यह मुझे दे दो। इसके बदले में तुम्हें जितना धन चाहिए, जितना रुपया चाहिए, तुम मुझसे ले लो। ऐसा ही हुआ। आत्मदेव जी बाहर कहीं गए हुए थे, जब वापस लौटते हैं तो धुंधली चारों तरफ यह प्रचार कर देती है कि उसे बेटा हुआ है, पड़ोसी के बेटे को अपना बना लेती है। फल का क्या प्रभाव है? मुनि ने जो फल दिया था ना, उस फल के प्रभाव को टेस्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए धुंधली और उसकी जो साथी थी ना, दोनों ने मिलकर के घर के गाय को वह फल खिला दिया है। गाय भी गर्भवती हो जाती है और उनके गाय के यहां भी
एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है। आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। धुंधली कहती है, आहा, देखो कितने भाग्य की बात है, जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होनी है तो मुझे भी हो गई और हमारे गौ माता को भी हो गई। गौ माता को जो पुत्र हुआ है ना, वह पुत्र देखने में इंसानों जैसा है, लेकिन कान जो है वह गौ माता की तरह है। उसका नाम गोकर्ण रखा। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा है। आत्मदेव जी महाराज अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखना चाह रहे थे, लेकिन धुंधली माता ने यहां पर जबरदस्ती की है, अपना शक्ति दिखाया है और कहा कि देखो 9 महीने इस बालक को कोख में मैंने पाला है, हर एक प्रकार के कष्ट मैंने झेले हैं, तो इसके नामकरण का अधिकार भी मुझे ही है। आत्मदेव ने कहा ठीक है, चलो तुम जो चाहो वैसा नाम रख दो। धुंधली ने अपने जैसा ही अपने पुत्र का नाम रखा। उसका नाम रखा है आज धुंधकारी। उसका नाम धुंधकारी रखा है। समय का चक्र आगे घूमता है, धुंधकारी बड़ा हो जाता है, गोकर्ण जी महाराज भी बड़े हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी तो महापंडित निकलते हैं, लेकिन यह धुंधकारी महाखल, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का निकलता है। जब बचपन में था तो कंचा खेलता था, अब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो ताश खेलने लगा, और ताश खेलते खेलते उस पर पैसे लगाने लगा, अब जुआ खेलने लगा। जुआ खेलने के दौरान यदि हार होती है तो अब मदिरा का भी सेवन करता है। घर में जितने धन संपत्ति हैं सबको जुआ में लगा करके घर को बर्बाद कर रहा है, घर के संपत्ति का नाश कर रहा है। पिताजी परेशान हैं, माँ को बोल बोल करके, बार बार बोल करके सारे धन माँ के हाथ से छीन करके ले जाता है और जुआ में लगा देता है। माँ भी दे रही है, कहती है जाने दो, क्या करें, एक ही तो बेटा है, यह संपत्ति भी तो आखिर इसका ही है। इस प्रकार उसका पालन पोषण हुआ, और जैसे जैसे धुंधकारी बढ़ता गया वह दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया। अब वैश्याओं को अपने घर ले आता है, घर में मदिरा का पान करता है और चारों ओर मांस बिखरे हुए हैं, मांस का भक्षण करता है। एक बार उनके पिताजी का प्रवेश होता है, पिताजी ने फटकार लगाई है कि धुंधकारी संभल जाओ, ब्राह्मण के घर में जन्म होते हुए भी तुमने ये शूद्रों वाला कार्य प्रारंभ कर दिया, बहुत ही अनर्थकारी कार्य कर रहे हो। घर को स्वर्ग बनाना था और तुमने नरक बना करके छोड़ दिया है। धुंधकारी को गुस्सा आया, पूरा भला बुरा अपने पिताजी को कहा है। आज पिताजी को बहुत दुख हुआ, आज वन की ओर जा रहे हैं, फिर से परेशान हैं। जब वन की ओर जा रहे थे तो गोकर्ण जी महाराज बीच में मिलते हैं। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को बहुत ज्ञान दिया है। क्या कहते हैं कि मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही, बन तज बस्ती माही। इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज ने कहा
कि यह शरीर तो क्षणभंगुर है। जितने भी दारा सुत, जितने भी भार्या हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, इस शरीर से जितने भी संबंध हैं वे सारे क्षणभंगुर हैं। इस आत्मा का संबंध तो केवल परमात्मा से है। इस प्रकार दिव्य ज्ञान दिया है। आत्मदेव जी महाराज को संतुष्टि हुई है, मन में वैराग्य की भावना प्रबल हुई है। आज छोड़ करके वन की ओर चले हैं। धुंधकारी को बहुत प्रसन्नता हुई इस बात को देख करके कि मेरे पिताजी तो गए, अब इस घर पर पूरी तरह से मेरा साम्राज्य है। अब घर में उच्छृंखलता और बढ़ गई। दिन भर वेश्याओं को लाता है। मां के पास जितने भी धन बचे हुए थे सारे धन को छीन करके उन वेश्याओं को दे देता है। जब घर के संसाधन समाप्त हुए तो अब चोरी करने लगा। इन सब चीजों को देख करके माता को बहुत रोष होता है, बहुत दुख होता है, खूब रोती है। एक बार पुत्र ने खूब डांटा फटकारा और धक्का दिया है। मां को बहुत कष्ट हुआ। मां ने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली है। अब तो वह और उच्छृंखल हो गया है। राजा के यहां से चोरी करता है और चोरी करके जो धन एकत्रित होते हैं उन धनों को वेश्याओं को देता है। वेश्याओं को जब बात पता चली कि अरे ये तो राजा के यहां से चोरी करने लगा, राजा को जब पता चलेगा तो इसका तो सर्वनाश होगा ही, हम सब भी पकड़े जाएंगे। आज सभी वेश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी के गले में फंदा लगाया है और खींचा है। इतने सारे यत्नों के बावजूद भी वह मर नहीं रहा है। तब वेश्याओं ने उसके मुख में जलता हुआ अंगार डाल दिया। उसका प्राणांत तो भी नहीं होता है। अब वेश्याओं ने उसे बांध करके जमीन में जिंदा गाड़ दिया है। प्राणांत होता है धुंधकारी का और मरने के बाद प्रेत बन जाता है। जब ये सारी घटनाएं घट रही थी तब गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के सेवन के लिए चले गए थे। जब वापस लौटते हैं तो धुंधकारी अलग अलग भेष बना करके, प्रेत बन गया है ना, तो अलग अलग भेष बना करके आत्मदेव जी महाराज के सामने प्रकट होता है। कभी हाथी की आवाज सुनाई देती है, कभी घोड़े की आवाज सुनाई देती है, कभी सामने आग जलने लगता है, कभी रोने की आवाज सुनाई देती है। गोकर्ण जी महाराज तो ब्रह्मनिष्ठ है ना, हाथों में जल अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करके जैसे ही छीटा है, धुंधकारी छाया रूप में सामने प्रकट हो गया। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कि कौन हो तुम? तो धुंधकारी क्या कहता है कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया, मैं आपका ही भाई धुंधकारी हूं। मैंने जीवन में बहुत पाप किया और पाप करके मैंने अपने ब्रह्मत्व का नाश कर लिया। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं तुमने अपने ब्रह्मत्व का नाश कर लिया और ऐसी स्थिति तुम्हारी कैसे हुई? तुम्हें इस स्थिति से छुटकारा कैसे मिलेगी? आज धुंधकारी कहता है कि आप ही छुटकारा दिलवा सकते हो। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि देखो भाई, मुझे रास्ते में पता चल गया था कि मां नहीं रही और तुम भी चल बसे हो। जब मुझे पता चला तो तुम्हारे नाम का श्राद्ध मैंने गया में कर दिया था। उस श्राद्ध करने के बावजूद भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई,
तो आज धुंधकारी कहता है कि आप एक बार श्राद्ध करो या 100 बार गया में श्राद्ध करो, मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है भ्राताश्री। तब तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? आज गोकर्ण जी महाराज ने सुबह सुबह सूर्य देव को प्रणाम किया है, उनसे पूछा है कि मेरे भाई की मुक्ति का साधन बताओ। सूर्य देव जी महाराज ने आज बोला, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, सप्ताहम वाचनम कुरु। केवल श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से इसकी मुक्ति हो सकती है। अब दिव्य चौकी बिछा है, आसन बनाया गया, वहां पर बैठ गए हैं गोकर्ण जी महाराज और उस क्षेत्र के जितने लोग थे सभी श्रोता के रूप में बैठे हुए हैं। बगल में 7 ग्रंथि वाली बांस, उस पर आकर के प्रेत रूप में धुंधकारी विराज गया है। कथा हो रही है, जैसे प्रथम दिवस की कथा हुई, बांस की एक ग्रंथि फटी, ऐसे दूसरे दिन में दूसरी, तीसरे दिन में तीसरी और 7वें दिन होते होते 7 ग्रंथि फटी है। जैसे कथा का समापन हुआ, वह दिव्य देव रूप में प्रकट हो गया है धुंधकारी। आज भगवान अपने पार्षदों को भेजा है कि जाओ धुंधकारी को लेकर के आओ। तो ऐसी है दिव्य कथा। देवताओं ने ऊपर से पुष्प की वर्षा की और पुष्प की वर्षा करके मानो ऐसा कहा और ऐसा संदेश दिया कि देखो, धुंधकारी जैसे प्रेतात्मा की मुक्ति यदि भागवत श्रवण से हो सकती है, तो इंसानों को यदि इससे मुक्ति मिल जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। गोकर्ण जी महाराज ने उन पार्षदों से पूछा कि बंधु ये तो बताओ कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, यहाँ पर इतने श्रोता बैठे हुए हैं, सबकी मुक्ति क्यों नहीं हो रही है? पार्षदों ने बताया, जितने ध्यान से और लग्नता के साथ धुंधकारी ने कथा का श्रवण किया है, उतने ध्यान से और तल्लीनता से यदि यहाँ बैठे सभी लोग भी श्रवण करते तो इनकी भी मुक्ति हो जाती। देखिए बंधुओं, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरोता, जो भागवत कथा पंडाल में आता है ना, उसे तमाम प्रकार की कमियां दिखाई देती हैं। कभी व्यास जी में कमियां गिनाता है, तो कभी पांडाल की कमियां गिनाता है, तो कभी प्रसाद की कमियां गिनाता है। चारों तरफ उसे कमियां ही नजर आती हैं। इस प्रकार के लोग सरोता किस्म के होते हैं। दूसरे किस्म के लोग होते हैं सोता। घर में तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निजात पाने के लिए बहुत सुंदर बिछा हुआ स्थान मिल जाता है। बांस में पीछे कमर लिटा करके आराम से वो 3.5 घंटा सोते हैं। ऐसे लोगों को भी कथा सुनने का कोई फायदा नहीं मिलता। तीसरा प्रकार का श्रोता है जो बड़े ध्यान से, तल्लीनता से, बड़े श्रद्धा भाव से कथा का श्रवण करता है। तो इस प्रकार के श्रोता भगवान की कृपा दृष्टि के योग्य होते हैं। पार्षदों ने बताया, श्रोताओं को फिर से सुनाया है भागवत की कथा। आज गोकर्ण जी महाराज ने और जब फिर से कथा सुनाई है, तो कथा सुनाने के बाद सभी श्रोताओं के लिए एक साथ पार्षद आते हैं अपने दिव्य यान में ले जाने के लिए। उन सब की एक साथ मुक्ति हो जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।